और ये सब। और फिर अब हम ये वाली गाड़ी देख लेते हैं। तो बड़ी सुंदर गाड़ी है। इस गाड़ी में हमने एक और काम करा। और ये सब चीज अगर आपको रुचि है, करना चाहते हैं, तो हमें ईमेल जरूर भेजिए, या हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ये सारे काम आप खुद करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये आपको हमारी टेबल पर ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें कर करके हाथ के हाथ लाइव दिखा रहे हैं, तो शायद इधर उधर की चीज भी दिखेंगे। बट एंड यू सी देयर इज अ पेन ऑन सिटिंग ऑन दिस। और ये हमने साधारण सी कार बनाई है। और इस कार में नीचे देखिए, यहाँ पर ये पहिए हैं और 2 गियर्स हैं। तो जब ये गाड़ी का पहिया घूमता है तो जब ये पहिया घूमता है तो ऊपर की डिस्क घूमती है, और वो डिस्क पहिए को, ये पेन को आगे पीछे करती है। तो गाड़ी इस दिशा में सीधी चलती है, पेन इस दिशा में सीधा चलता है। लेकिन जब दोनों एक साथ चलते हैं तो देखिए क्या होता है। अति सुंदर, अति सुंदर। गाड़ी चली सीधी इस दिशा में, पेन चला इस दिशा में, लेकिन दोनों जब मिलकर चले तो कुछ और ही बन गया, जिसको कि हम साइन वेव बोलते हैं। और ये गाड़ी बनाने के लिए आपको यही सिर्फ साधारण से शीट चाहिए। जो लोग वहाँ पर मेले में आए हुए हैं, तो पंकज भाई से चर्चा कर लें, बिल्कुल उनके पास अगर हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल भेजिए, हम भेज देंगे। सारे पीसेस, ये पहिए, ये जो कुछ भी है, ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। रबर बैंड से जोड़िए, साइन वेव कार आपकी तैयार है। और साइन वेव पर ही क्यों अटके, एक और कार बना सकते हैं। लेट्स सी इफ यू नो वी कैन गेट दिस टू वर्क। ये वाली गाड़ी जो है, तो अब ये वाली कार फिर से चला देते हैं। अब इस वाली कार में, इसमें फिर से पहिया तो आगे पीछे ही चल रहा है। हाँ, आप देखिए, पहिया तो आगे पीछे ही चलेगा, लेकिन गाड़ी देखिए अब क्या। अब इंस्टेड ऑफ अ वेव इट इज मेकिंग सीधी लाइनें चला रही है, जबकि पहिया अभी भी पेन आगे पीछे चल रहा है। पेन अभी भी आगे पीछे चल रहा है। पहले हमारा पेन एक डिस्क के कारण आगे पीछे चल रहा था, अब इस गियर के कारण आगे पीछे चल रहा है। और इन दोनों के कारण ही एक चीज साइन वेव बनाती है और एक चीज ट्रायंगुलर वेव बनाती है। एक गाड़ी ये बनाती है, ये वाला, और दूसरी गाड़ी ये नीले वाली। ये वेव है, ये सीधी लाइनें हैं। वो इसलिए ये वाली वेव लाल वाली इसलिए है, ये इसलिए साइन वेव है। और अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि ये साइन वेव की परिभाषा है। दिस इज द डेफिनेशन। साइन की परिभाषा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या लंब बटे कर्ण। ये साइन है, ये साइन है। और यहां पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? हमारा पेन जो चलता है इस दिशा में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कर्ण है, ये लंब है। और ये ऑफ कोर्स कर्ण कांस्टेंट है, बिकॉज़ इस डिस्क की लंबाई कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई दिस कार ड्रॉज अ साइन वेव एंड द अदर कार ड्रॉज अ ट्रायंगुलर वेव, बिकॉज़ ये जो घुमाता है, ये गियर इसको घुमाता है। तो जितना गियर घुमा उसके रेडियस से गुणा करें, उतना ही पेन उधर है। यहाँ पर कर्ण का कोई चक्कर नहीं आया, लंब का कोई चक्कर नहीं आया, इसलिए ये सीधी लाइन। और ये अब, और आप देख भी पा रहे होंगे कि ये दोनों सारी गाड़ियां रबर बैंड से जोड़कर बनी है। बिल्कुल सुंदर गाड़ियां आप अपने घर में या अपने स्कूलों में मिलकर बना सकते हैं। इस तरह की शीट्स को इस्तेमाल करके। और अंत में एक और रुचिकर बढ़िया एक आपको ये और ये एक सुंदर
लैंप है जो हम लोगों ने इसी तरह से बनाया है। 12 पेंटागन, 20 हेक्सागन्स। गोवा ऑफ कोर्स इज अ वेरी फुटबॉल लविंग कंट्री। दिस इज द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ अ फुटबॉल। 12 पंचकोण, 20 षटकोण रबर बैंड से जोड़कर 1 घंटा लगता है और आप बना सकते हैं इस तरह की शीट आपके पास होगी। तो ये डिजाइन हमने IIT गांधी में इसमें से ये सारे पंचकोण निकल जाएंगे। रबर बैंड है और कितने एंगल पर, ऑफ कोर्स देयर इज एक कोई निश्चित एंगल है जो एंगल इसके बीच में है, एक त्रिकोण और पंचकोण षटकोण के बीच में, षटकोण और षटकोण के बीच में वो जो निश्चित एंगल है वो हम लोगों ने गणित निकाली करी और उसको जोड़कर ये सुंदर लैंप, इस तरह के 30 लैंप्स हम लोगों ने FDF में बनाया। और हमने एक और बड़ा सुंदर प्रोग्राम करा, मैं आपको उसके बारे में दिखाऊंगा 2 मिनट में। उसका नाम था 2020 लैंप्स। दशहरा से दिवाली तक हर दिन एक यूनिक लैंप मैं आपको ले चलता हूँ। बिल्कुल बहुत सुंदर। कट रहा है शायद, तो इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ। 20 mathematical lamps from Dashera to Diwali, 1 lamp every day. No plastic. Make your own lamps with family. Making these lamps gave me inexplicable satisfaction that I never got from crackers. पटाखों से इतना मजा नहीं आया जितने इन लैंप से आया। इस तरीके के लैंप्स हमने यहाँ पर ये और देखिए सुंदर सुंदर लैंप है। और मैं ये पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। नमस्कार सर, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के ग्राम बचई की शासकीय माध्यमिक शाखा में प्रधान पाठक पद पर कार्यरत हूँ। आपके प्रभावी शिक्षण से अभिभूत होकर रातों को सो नहीं सका जब तक होमवर्क पूरा नहीं हुआ। सरकार के नंबर लेकर प्लानिंग करी और मेहनत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टिविटीज दैट इंस्पायर, इस तरह की चीजें जब हम करेंगे अपने स्कूलों में तब वो आंखों की चमक और खोई हुई चमक वो वापस आएगी। मुझे मालूम नहीं है कि मुझे समय भी मेरा हो रहा है, बट क्योंकि आप लोग के फीडबैक नहीं मिल रहे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपके क्वेश्चन आंसर्स का कैसे करा जाए वो, बिकॉज आई हैव नो एक्सेस टू योर वॉइसेस। तो चलिए मैं 2-3 चीज़ें और दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास एग्जैक्टली 6-7-8 मिनट उसी तरह का जो मैं आपको दिखा रहा था। ये बड़ा सुंदर लैंप्स बनाया, चरखा बनाया है। ये चरखा भी उसी तरह की शीट रबर बैंड के साथ जोड़कर बनाया है। अब इस चरखे में क्या खास बात है कि ये पतली की जगह है, ये थोड़ा सा अगर कैमरे के पास ध्यान से देखिए इसकी बड़ी बत्ती है। सो नाउ इनफैक्ट लाइट बंद कर देते हैं। तो ये चरखा अब बत्ती बुनता है। और कैसे? ये चरखे में ये चरखे के अंदर हमने यहाँ पर एक साइकिल की स्पोक में 2 चुंबक लगा दी, तांबा का तार लपेटकर एक LED लगा दी, और जब चुंबक तांबे के तार में घूमती है उसने अपना खिलौना बनाया। और बड़े रुचिकर और मजेदार मैं आपको जो खिलौना दिखाता हूँ। ये बहुत ही एक हमने अभी पिछले एपिसोड में ही करा था। बड़ा सुंदर खिलौना है। आप कभी घर पर अगर आप मान लीजिए बैठे हैं और आपकी टेबल है और टेबल पर 4 लोग बैठे हैं, अचानक एक मेहमान उठकर चला जाता है, अब आपको 4 से 3 लोगों के लिए टेबल बनानी है। टेबल चेंज हो, वही की वही टेबल जो 3 लोग थे वापस से आपका मित्र आ गया और ये 4 लोगों की टेबल होगी। लकड़ी उतनी की उतनी रही, टेबल उतनी की उतनी रही। सोचिए इस तरह की टेबल अगर हमारे स्कूलों में, घरों में और क्लासों में हो जाए। और बनाना सरल है। इसकी हमने गणित करी, निकाला कि ये सब पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे। ये समबाजु त्रिकोण है, इस त्रिकोण में ये पॉइंट कहाँ होगा, किस तरह की लाइनें होंगे, किस तरह से हम काटे, कहाँ पर कब्जे लगाएं। कोई भी चीज इधर उधर नहीं भगा। यहाँ पर ये बेसिकली कब्जा है। कब्जा मतलब हिंज।
तो यहाँ पर एक साधारण सा कब्जा है, कब्जा लगाकर आप लोग ये करोगे। तो हमने त्रिकोण से चौकोन, चौकोन से षटकोण और षटकोण से वापस त्रिकोण, इतनी तरह की डिटेल है। आपको जरूर देखिएगा। आई थिंक चौथा एपिसोड था एकलव्य का, 30 एकलव्य। प्लीज गो वॉच। आप गूगल करेंगे तो सब मिल जाएगा। गूगल करके हम पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेते हैं। आप करिए 30 एकलव्य या 30 स्टेम और उसके एपिसोड जरूर देखिए। 26 एपिसोड 30 स्टेम के हैं, 5 एपिसोड 30 एकलव्य के हैं। आगे जाकर हम और एपिसोड करना चाह रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक आपके इम्तिहान खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम ये एपिसोड चालू करेंगे। तो चलिए, कोई सवाल हो तो बताएं। और हाउ डू वी डू द क्वेश्चन? अगर कोई सवाल है तो बताएं, और जब तक सवाल आते हैं तब तक मैं आपको ये शायद बड़ा सुंदर प्रयोग है, इसको मशीन बोलते हैं। मैं आपको साइकिल की बड़ी आपके सामने चैलेंज कर रहा था ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ। कहाँ गई वो मेरी साइकिल? चलिए, सब लोग ये करने की कोशिश करेंगे। ये साधारण सी साइकिल है। इस साइकिल में अगर हमने यहाँ पर एक धागा बांध दिया, बांध देते हैं, आजकल मास्क है ना, मास्क का धागा बना बड़ा सुंदर है। साइकिल के पेडल में धागा बांध दिया और उस धागे को खींचेंगे तो साइकिल कहाँ जाएगी? ये आपका सवाल है। सरल और रुचिकर सवाल है, और सरल ही सवाल है। ये मैंने ऊपर ओवरहेड में दिखा देता हूँ। ये मैंने अपने साइकिल, साधारण सी साइकिल है, और ये उल्टा कर देते हैं ताकि आपको